या एवरीबॉडी या नो वन या नोबॉडी या समवन या समबॉडी, ठीक है, या नन। ये जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे बच्चे ना, ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब इसका क्वेश्चन टैग में जो भी सब्जेक्ट होगा ना प्रोनाउन में, वो कौन सा होगा, यानी पर्सनल, इन सबका पर्सनल प्रोनाउन बच्चे याद रखें दे होगा, ही या शी नहीं होगा या इट नहीं होगा, इन सबका जो पर्सनल प्रोनाउन होगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हमेशा पर्सनल प्रोनाउन को रखा जाता है। ही है, शी है, आई है, यू है, दे है, वी है। तो यानी जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, अगर ये मनुष्य की बात करते हैं तो इनका जो भी पर्सनल प्रोनाउन होगा वो हमेशा दे का होगा। अब देखिए सवाल कैसे आता है, जैसे लिखा है कि everyone wants to be prosperous, prosperous ऐसे आ गया। अब इसी का आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, तो टेंस तो आपको आइडेंटिफाई करने आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो अब क्या ऐसे बनेगा, डज ही बनेगा या डजंट ही बनेगा या डोंट या ऐसे ऐसे डजंट शी बनेगा या डजंट इट बनेगा। ये सारे गलत, ये सारे गलत, बिल्कुल सही नहीं, याद रखेंगे ये सारे गलत हैं। इन सब का जब भी क्वेश्चन टैग बनेगा तो पहली बात एवरीवन की वजह से इसका जो प्रोनाउन आएगा यानी पर्सनल प्रोनाउन आएगा वो दे होगा। अब आपको पता है अगर दे है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किस में है, अफर्मेटिव में है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में जाएगा। तो क्या ऐसे कर देंगे, डजंट दे कर देंगे? सर ये तो गलत है, क्योंकि दे की वजह से तो डोंट होता है, तो सीधे हो जाएगा डोंट दे। क्लियर हो गया? यानी क्या हो जाएगा, एवरीबॉडी वांट्स टू बी प्रॉस्पेरस का करेक्ट आंसर हो जाएगा डोंट दे, राइट। अच्छा एक और देखिए, जैसे लिखा है यहाँ पे कि somebody आप यहाँ जाए हैज स्टोलन माई पेन। तो बच्चों शायद आपको दिमाग में आ रहा होगा कि अब somebody का क्वेश्चन टैग ही शी नहीं होगा, ना ना ना, जब भी होगा इसका प्रोनाउन यानी जब भी पर्सनल प्रोनाउन होगा तो दे होगा। तो यानी जैसे somebody हैज स्टोलन माई पेन का हो जाएगा कि डोंट दे, ठीक। टेंस को पहचानिए, सॉरी डोंट दे, सॉरी यहाँ पे जैसे somebody हैज, इसको मैं थोड़ा ऐसे बता दूं, चलो ऐसे ही बता देता हूँ, somebody हैज स्टोलन माई पेन। चलिए अब इसी को मैं बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे somebody हैज स्टोलन माई पेन, तो अब जाहिर सी बात है क्वेश्चन टैग में हैज आना चाहिए। तो हैज तो तब आएगा ना जब यहाँ ही और शी होगा, और आपको अभी हमने पढ़ाया है कि इन सबका जब भी पर्सनल प्रोनाउन होगा क्वेश्चन टैग में तो दे होगा। तो पहली बात तो अपनी यहाँ दे रखा। अब क्या दे की वजह से यहाँ हैज होगा? नहीं है ना, गलत है ना। तो क्या करेंगे, पहली बात तो यहाँ हैव कर दीजिए, हैव के साथ देखिए ये अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में जाएगा, ये हो जाएगा हैवेंट दे, राइट। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे देखिए, दूसरा मैं आपको बताता हूँ। अच्छा यही चीज़ अगर होता कि नोबडी स्टेज हियर, कोई यहाँ नहीं ठहरता है। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, नोबडी में नॉट है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं होगा। लेकिन ये तय हो गया कि नोबडी का जो प्रोनाउन होगा वो दे होगा, और कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, डू होगा, और क्या बनेगा, डू दे। होप सो समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छा यही चीज़ अगर हम लाइफलेस के बारे में बात करें, ध्यान से सुनिए, जैसे लिखा है एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग या समथिंग। तो बच्चे बार बार इसमें थिंग और थिंग लिख के आ रहा है, तो तय हो गया ये लाइफलेस के बारे में बात कर रहा है। अब इसका जब भी पर्सनल प्रोनाउन होगा बच्चों ना, तो वो इट होगा, राइट। यानी क्वेश्चन टैग में हमेशा इट आएगा। जैसे लिखा है कि एवरीथिंग, अब यहाँ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एवरीथिंग, या ऐसे कर देंगे नथिंग प्रिवेंट्स मी। चलिए ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन टैग करेंगे,
तो जब इसका क्वेश्चन टैग करेंगे तो इसमें नॉट है बच्चे, तो अगले में नॉट नहीं आना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा, डज इट इसका हो जाएगा। क्योंकि देखिए नथिंग का पर्सनल प्रोनाउन इट होगा, इसमें नॉट नहीं है तो इसमें नॉट है तो यहाँ नॉट नहीं होना चाहिए, और क्या बनेगा, डज इट हो जाएगा। राइट, ये चीज़ क्लियर हो गया। अच्छा चलिए, उसके बाद देखिए फिर यहाँ आ गया, मुझे लग रहा है ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, डज इट हो गया। अब जैसे लिखा है कि समथिंग, अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे प्रिवेंट्स मी, कोई चीज़ मुझे रोकती है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या बनेगा कि डजंट, ऐसे डज पहले कर दीजिए, फिर एन करके ऐसे एपिस्ट्रॉफी टी कर दीजिए, तो हो जाएगा डजंट इट। तो ये चीज़ शायद आपको बहुत ही क्लियर यहाँ पर हो गया होगा। ठीक है, तो एवरीथिंग, नथिंग और एनीथिंग और समथिंग का जब भी पर्सनल प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में इट होगा, नॉट है तो यहाँ नॉट ना रखिएगा, और अगर यहाँ पे नॉट नहीं है तो यहाँ नॉट रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये चीज़ तो शायद क्लियर हो गई होगी। अच्छा, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अब कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो देखने से नॉट नहीं होते लेकिन हकीकत में वो नॉट होते हैं। जैसे हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, स्कार्सली एक नेगेटिव वर्ड है, रेयरली एक नेगेटिव वर्ड है, सेल्डम एक नेगेटिव वर्ड है, उसी तरह से फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है, लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, अब इसका जब भी क्वेश्चन टैग बनेगा तो उसमें नॉट नहीं रहेगा। ये सारे क्या हैं, हमेशा ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं, यानी ये नकारात्मक सेंस देने वाले वर्ड में रखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे इनसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कह दिया जाए आई हैव लिटिल नॉलेज, इसका मतलब हो गया कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है। अब इसका जब भी क्वेश्चन टैग बनेगा ना बच्चों, तो उसमें नॉट नहीं रहना चाहिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी नॉट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हैवेंट आई। राइट, क्या हो जाएगा, हैवेंट आई हो जाएगा। उसी तरह से लिखा है कि वसी सेल्डम टीचेस, यानी वसी बहुत कम पढ़ाता है। तो बच्चे देखिए, सेल्डम देखने से नॉट नहीं है लेकिन अपने आप में वाकई में ये नॉट है, ये नेगेटिव वर्ड है। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा और ऐसे बनेगा, क्या, टेंस पहचान लीजिए, टीचर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, तो क्या बनेगा, डजंट ही। एक बात और हमेशा दिमाग में रखिएगा, अगर नाम है तो क्वेश्चन टैग में उसका प्रोनाउन रखिएगा। ये नेगेटिव में है तो अब, अच्छा हाँ, अब जैसे ये हो गया, सॉरी इसमें थोड़ी सी गलती मैं कर रहा हूँ, ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ गलत हो गया। जैसे इसमें नॉट है ना बच्चे, तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो गया, हैव आई ये हो जाएगा। और यहाँ देखिए सेल्डम अपने आप में नॉट है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा हो जाएगा डू, यहाँ हो जाएगा डू, डज यहाँ पे ही हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर गलती होगी तो इसको देख लीजिएगा। ये नॉट है, क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं होना चाहिए। ये नॉट नहीं है, ये भी नॉट है, तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों नेगेटिव वर्ड हैं, ये दोनों क्या हैं, नेगेटिव वर्ड हैं, तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं होना चाहिए। राइट, लेकिन यहीं पे आता ऑफ यू या द फ्यू। तो ये जो ऑफ यू और द फ्यू है ना, ये क्या है, ये अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड हैं, ये नकारात्मक सेंस नहीं देते हैं, ये अफर्मेटिव सेंस देते हैं। उसी तरह से ऑल लिटिल होता है और क्या होता है, द लिटिल होता है। तो ऑल लिटिल अगर द लिटिल होता है तो ये भी हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, जैसे एक सवाल आ गया कि आई हैव अ लिटिल नॉलेज, इसका मतलब हुआ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर है। यानी आप इनकार नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं है लेकिन थोड़ा है। तो आई हैव अ लिटिल नॉलेज हो गया। तो अ लिटिल जो हो गया यानी ये अफर्मेटिव का सेंस देता है, ये पॉजिटिव का सेंस देता। अब इसका जो भी क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, हैवेंट आई से बनेगा। ठीक है, जैसे लिखा है सी गेव मी अ फ्यू पेन, तो अब आपने यहाँ देखा सी गेव मी अ फ्यू पेन। अब अ फ्यू पेन क्या है, ये अफर्मेटिव की बात करता है, यानी उसने मुझे कुछ पेन दिया, कुछ ना कुछ जरूर दिया। अब पहले टेंस पहचान लीजिए, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में है तो डिड तो तुरंत यहाँ आएगा। ठीक है, डिड यहाँ आ जाएगा। अब क्या हो गया, इसमें आपको क्या करेंगे, इसमें नॉट नहीं है तो नॉट करना पड़ेगा, ऐसे बनेगा डिडंट, यहाँ हो जाएगा शी। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चे, चलिए, तो ये रही बात हमारे
अफर्मेटिव की कि अफर्मेटिव में कुछ इस तरह के हमारे क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप आसानी से कर लीजिएगा। ओके, अच्छा फिर देखिए अब यहाँ आ गया नेक्स्ट हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। में आपको बता दे रहा हूँ इम्परेटिव सेंटेंस, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन टैग आ रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। जहाँ कहीं भी छूटा होगा तो अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, क्योंकि क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसमें आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में आता है कि अ सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट, यानी जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता उसी को इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। चलिए एग्जांपल से बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है यहाँ पे कि स्टैंड अप, स्टैंड अप ये ऑर्डर फॉर्म में है। जैसे सिट डाउन ये भी ऑर्डर फॉर्म में है। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, जैसे प्लीज गिव मी अ पेन। ठीक है, तो जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं बच्चे ना, ये सारे इम्परेटिव सेंटेंस हैं। ठीक है, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट में भी थोड़ी थोड़ी देखिएगा डिफरेंस है। जैसे स्टैंड अप और सिट डाउन में ऐसा लग रहा है कि कोई सीनियर जो है वो जूनियर से कह रहा है, या कोई बड़ा अपने छोटे से कह रहा है कि स्टैंड अप या सिट डाउन की बात करे, यानी खड़ा हो जाए या बैठ जाए। तो जब स्टैंड अप और सिट डाउन में अगर ये ऑर्डर का फॉर्म आएगा, ऑर्डर के साथ साथ सीनियरिटी और जूनियरिटी की बात करेंगे, सीनियर या जूनियर की बात करेंगे, तो बहुत आसान है कि इम्परेटिव सेंटेंस का जब भी क्वेश्चन, इस तरह के सेंटेंस कभी भी रहेंगे तो इसका क्वेश्चन टैग जब भी बनेगा तो बच्चे याद रखिएगा उसको कांट किससे बनेगा, कांट यू से बनाइएगा। राइट, किससे बनाएंगे, कांट यू से बनाएंगे। लेकिन ये नीचे के दो एग्जाम्पल जो दिख रहे हैं, आप कहोगे सर ये यू क्यों आपने लाया, क्योंकि जब भी क्वेश्चन टैग बनेगा इम्परेटिव सेंटेंस का, जब भी क्वेश्चन टैग बनेगा तो उसमें जब भी रखा जाएगा तो यू ही सब्जेक्ट रखा जाएगा, क्योंकि सुनने वाला यू होता है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ऐसे सेंटेंस जिसमें ये लगे कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो बड़े छोटे की बात करेंगे तो उसका क्वेश्चन टैग कांट यू से बनेगा। लेकिन जब ये लगे कि उसमें अपील की बात की जा रही है, या रिक्वेस्ट की बात की जा रही है, या निवेदन की बात की जा रही है, तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो या तो विल यू से बनेगा बच्चों, या किससे बनेगा, वांट यू से बनेगा। क्लियर हो गया होगा। सीनियरिटी की बात करेंगे तो कांट यू, स्टैंड अप हो जाए, सिट डाउन हो जाए, शट अप योर माउथ हो जाए, तो ये सब क्या होता है, इसमें जब भी करिएगा तो कांट यू से करिएगा। लेकिन जब ये लगे कि उसमें आपकी अपील है, आपकी रिक्वेस्ट है, आपकी किसी से निवेदन है, तो ऐसे हालात में उसका जो अमूमन जो भी क्वेश्चन टैग बनता है या तो विल यू से या तो वांट यू से। आप कहोगे सर ये विल यू या वांट यू में से कौन सा लगाएंगे, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। अगर ये अफर्मेटिव में है तो विल यू भी लगा सकते हैं या वांट यू भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट था जो आपका जानना यहाँ पे सबसे ज़रूरी है। तो देखिए दो चीज़ होती है इम्परेटिव सेंटेंस में, या तो विल यू लगता है या वांट यू लगता है। यही चीज़ है, या तो विल यू या वांट यू ये लगता है। ठीक है, ये आप कर लेंगे। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे लिखा है कि यहाँ पे गिव मी अ कप ऑफ टी। अब ये देखने से पढ़ने से ही लग रहा है कि यहाँ ऑर्डर नहीं है। ये आपको किसी के सामने आपने प्रपोजल रखा या किसी के सामने आपने निवेदन किया तो वो चीज़ है। तो इसका जो जब भी क्वेश्चन टैग बनेगा ना बेटा, ये कांट से ना बनाइएगा, जब बनाइएगा या तो विल यू से बनाइएगा या वांट यू से बनाइएगा। अब कहोगे सर यहाँ तो नॉट नहीं है तो यहाँ नॉट क्यों लगा रहे हैं, तो दोनों ऑप्शन है, या तो आप विल यू लगाइए या वांट यू लगाइए। लेकिन अगर होता कि डोंट डिस्टर्ब, ऐसे आ गया डोंट डिस्टर्ब मी, तो बच्चे अब यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ विल यू से बनेगा। किससे बनेगा, विल यू से बनेगा। यहाँ वांट यू मत रखिएगा और यहाँ कांट तो बिल्कुल ना रखिएगा, क्योंकि कांट या कांट यू तभी होता है जब उसमें एक बड़ा छोटे से ऑर्डर करता है। ठीक है, तो वहाँ सीनियरिटी और जूनियरिटी की बात होती है। चलिए, ये तो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ इस तरह से सवाल आपके आएंगे जो आप यहाँ करिएगा। ठीक है, जैसे एक सवाल और आ गया कि ऑलवेज
स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सत्य बोला करिए। तो ये अब आपसे अपील है, इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा या तो विल यू से बनेगा या किससे बनेगा, वांट यू से बनेगा। ठीक है, दोनों में से आपकी मर्जी, कोई एक रख सकते हैं, या आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा चलिए, अब इंपरेटिव सेंटेंस में एक आता है लेट अस से, लेट अस से आता है। तो याद रखिए बच्चे, लेट अस का जब भी क्वेश्चन टैग बनेगा वो शैल वी से बनेगा, या तो शैल वी से बनेगा या शांट वी से बनेगा। ये अब आपकी मर्जी की शैल वी लगाएंगे या शांट वी लगाएंगे। जैसे एक सवाल हुआ, लेट अस प्ले टुगेदर। ठीक है बच्चे, अब लेट अस प्ले टुगेदर का अब अगर क्वेश्चन टैग बनाना है तो सीधा इसका क्वेश्चन टैग होगा या तो शैल वी लगाइए या क्या लगाएंगे, शांट वी। ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा चलिए, अब आखिर में एक चीज़ और बता दें। अब जैसे यहाँ लिखा है कि लेट मी या लेट हिम या लेट देम या लेट हर, अब ये जितने भी आ हैं ये भी हमारे इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चंस में आते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे लिखा, अब इसका जब भी क्वेश्चन टैग बनेगा बच्चे ना, तो या तो विल यू से बनेगा या किससे बनेगा, वांट यू से बनेगा। अब ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। जैसे लिखा है कि लेट मी प्ले टुगेदर, लेट मी प्ले हियर, ऐसे आ जाए, मुझे यहाँ खेलने दीजिए। अब इसका जब भी क्वेश्चन टैग बनेगा तो क्या बनेगा, सीधा होगा या तो विल यू हो जाएगा या हो जाएगा वांट यू। तो होप से ये क्लियर हो गया होगा। लेटस है तभी शैल भी या शांट भी होगा, लेकिन लेटस के अलावा लेट मी, लेट हिम, लेट देम है तो विल यू या वांट यू लगेगा। बाकी जितने भी हमारे इंपरेटिव सेंटेंस हैं उसमें विल यू, वांट यू लगाइएगा। हाँ, एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, कैन या कांट तभी लगाइएगा, कैन यू या कांट यू तभी लगाइएगा जब सीनियर या जूनियर की बात आएगी। तो ये बच्चे हमारा पूरे क्वेश्चन टैग का एनालिसिस हो गया होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे इस चैनल केटी कैंपस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना होगा आप कभी भी 24 आवर्स में पूछ सकते हैं। अगर डे टाइम है तभी आप पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप सवाल सेंड कर दीजिए। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप सवाल, इससे आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी कन्फ्यूज़न बचा होगा अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं हाजिर रहूँगा इसके क्वेश्चन के साथ। मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके कंपटीशन में आ चुके होंगे। इतना आपने मेरी वीडियोस को देखा, इसके लिए थैंक यू वेरी मच एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।